हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सपर्ट जे नीट सीकर के इस चैनल पे। और आज हम आए हैं पीडब्ल्यू विद्यापीठ सीकर के इस कैंपस के अंदर और अभी हमारे साथ हैं सर। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सर। आइए सर पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। माई सेल्फ डॉक्टर श्री राम मेला, और मैं पिछले मोर देन 10 ईयर्स से सीकर के अंदर ही पढ़ा रहा हूँ और फिलहाल लास्ट एक सेशन से मैं पीडब्ल्यू विद्यापीठ के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो आज हमें इस कैंपस का टूर सर करवाने वाले हैं। सर हमें पूरा कैंपस टूर करवाइए और क्लासरूम भी दिखाइए। सबसे पहले अपन देखते हैं हमारे यहाँ पर जो क्लासरूम्स हैं वो देखते हैं कि बाकी क्लासरूम्स और यहाँ के क्लासरूम्स में क्या डिफरेंस है। जैसे सीकर के अंदर बाकी इंस्टीट्यूट में भी आप विजिट करोगे तो वहां पर देखोगे क्लासरूम्स हैं, उनके अंदर या तो मार्कर वाले व्हाइट बोर्ड मिलेंगे या आपको मिलेंगे चौक वाले बोर्ड, लेकिन अपने पास ना तो वो व्हाइट बोर्ड है ना ही चौक बोर्ड है। हमारे पास कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। देखते हैं सर, आइए। तो चलिए हम आपको क्लासरूम विजिट करवाते हैं कि क्या डिफरेंसेस है बाकी अदर क्लासरूम्स में और हमारे क्लासरूम में। आप देख सकते हैं क्लासरूम, यहाँ पर ना तो व्हाइट बोर्ड मिलेगा आपको देखने को, ना ही चौक वाला, कुछ अलग ही इंटरेक्टिव पैनल देखने को मिल रहा है। साथ के अंदर एक चीज और देख सकते हैं, सामने कैमरा लगा हुआ है। यस सर। मान लो ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, कोई एक स्टूडेंट है वो आज बीमार हो गया, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन सपोज हो गया, तो आज वो एब्सेंट है और ऑब्वियसली कोई एब्सेंट होगा। है क्या किसी का साथी? कोई है एब्सेंट? कौन है? क्या? मुस्कान, मेरी फ्रेंड मुस्कान। अब वो एब्सेंट है तो वो क्लास नहीं ले पा रही है। तो सेम ये कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, ये हमारा क्लासरूम, और विद इन 24 आवर यस सर ये बच्चे के ऐप के ऊपर रिकॉर्डेड क्लास ये पहुंच जाएगी। सेम डे अवेलेबल? सेम डे। मैक्सिमम हम 24 आवर बोलते हैं, अदरवाइज सेम डे को ये पहुंच जाती है। और मुस्कान है, ये अपने रूम के अंदर बैठे बैठे ऐसे देख रही है कि सर किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो लाइव थोड़ी चल रहा है सर? लाइव नहीं चल रहा है, मतलब रिकॉर्डेड। ओके। तो रिकॉर्डेड दो फॉर्म में जाता है, एक तो हमारा नोट्स फॉर्म में जाता है और एक वीडियो फॉर्म में। नोट्स भी सेम मिलेंगे? सेम मिलेंगे। ओके। तो सर कौन सा बैच है ये 12th का बैच है, जो 11th से अभी 12th के अंदर आया है, वो बैच है। कहाँ से हो? चूरू से सीकर आने का क्या कारण है? वो भी स्पेशली पीडब्ल्यू की फैकल्टी बहुत अच्छी है और पढ़ाने का मेथड बहुत अच्छा है, और मुझे जो सर पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से समझ आता है। और किसी ने आपको सजेस्ट किया था पीडब्ल्यू? मैंने फोन की तरफ से देखा था, फोन में देखा था कि कुछ कोचिंग वगैरह ऐसा कुछ है सीकर में, तो मेरे को अच्छी लगी, तो मैंने फॉर्म फिल किया इस कोचिंग का, तो उसमें मेरा नंबर आ गया। सर मैंने 10th में पीडब्ल्यू से पढ़ा था, मुझे इसकी स्टडी काफी अच्छी लगती है और टीचर का पढ़ाने का तरीका, उनका समझाने का तरीका काफी अच्छा है। कहाँ से हो आप? मैं राजस्थान में धौलपुर से। आप? हरियाणा से। हरियाणा धाकड़ है। अच्छा, तो हरियाणा से आप सीकर में आए, तो जब सीकर आए तो पीडब्ल्यू के बारे में आपको किसी ने सजेस्ट किया था? नहीं, बस पता था कि यहाँ पे पापा आए थे वैसे पहले, तो फिर ये पता चला कि यहाँ रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, कि पीडीएफ वगैरह बन जाते हैं, टीचर से अच्छे से इंटरेक्शन हो जाता है, इसलिए यहाँ आए थे। तो पीडब्ल्यू के बारे में क्या बोला? बढ़िया है। और क्या, और टेस्ट वगैरह में कितने क्या नंबर आ रहे हैं आप? कई बार अभी तो 12th में तो 620 के आसपास आ रहे, 11th में 590 के आसपास थे। ये नीट का बैच है या जेई का? नीट का। अच्छा, तो आप कहाँ से? हरियाणा से। हरियाणा से। दोस्ती हो क्या या साथ ही आए थे? नहीं। तो भी पीडब्ल्यू में कैसा क्या माहौल है? अच्छा है सर। जो भी स्टूडेंट्स पीडब्ल्यू में आना चाहते हैं उन्हें क्या बोलते? कि आ जाओ, अच्छा माहौल है। आप? अरमान। क्या? अरमान। कहाँ से हो? जम्मू से। जयपुर से? क्या? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से इतनी दूर सीकर में? यार। अच्छा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली कैसे आए सीकर में पीडब्ल्यू? ऐसी रिकमेंडेशन पे आए थे, हमारे रिलेटिव्स है ना, तो उनकी रिकमेंडेशन पे आए थे। अभी कैसा फील हो रहा है यहाँ पे? आपने 11th पढ़ लिया, अभी 12th के अंदर हो, तो 11th और 12th? हाँ, बहुत बढ़िया चला। कितने नंबर आ रहे हैं? 500 प्लस स्कोर। 500 प्लस। आप सुने कैसे? आयुष नाम है सर। आयुष। थोड़ा जोर से बोलो। आयुष नाम है सर। आयुष नाम है। कहाँ से? हरियाणा से। हरियाणा से। अभी कितने नंबर आ रहे हैं आपके टेस्ट में और कैसे क्या चल रही है क्लास? कोचिंग तो अभी बहुत बढ़िया चल रही है, और अभी लास्ट टेस्ट में हुआ था उसमें मेरे 529 नंबर आए थे सर। 500 प्लस आ रहे हैं अभी तो। हरियाणा से जो और आपके दोस्त या फ्रेंड आना चाहते हैं उन्हें क्या बोलना चाहोगे?
बिल्कुल भाई, आओ, बहुत बढ़िया कोचिंग है, सारे टीचर्स बहुत ही अच्छे फ्रेंडली हैं और कोचिंग का माहौल भी बहुत अच्छा है और मतलब हर कोई अफोर्ड कर सकता है। मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जो ज़्यादा महंगी फीस भी नहीं है। जहाँ भी इधर से बोल रहे थे लंदन से कौन है? सर कोई नहीं है। तुम्हारे दोस्त सर सीकर से हूँ मैं। इसकी नानी रहती है लंदन में। नानी रहती है क्या? सीकर से ही हूँ सर मैं। सीकर से ही हो। तो अभी आप सीकर से हो और पीडब्ल्यू के अंदर ज्वाइन किया है, तो पीडब्ल्यू के लिए नहीं सर, सपोर्टिव है सीकर में सर। ऑलरेडी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है और आप सीकर से ही। सर पहले मैं सीएलसी के अंदर था, सीकर की जानी मानी कोचिंग, उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ कि सर वहाँ पे टीचर्स थोड़े क्या बच्चों को पर्सनल अटेंड नहीं करते थे। यहाँ पे सर टीचर सपोर्ट करते हैं, मतलब गाइडेंस भी अच्छी है टीचर्स की। जब यहाँ पे आया हूँ मैं। ये दोस्त कैसे बोल रहे हैं कि लंदन से? ऐसे ही बोल रहे हैं सर ऐसे ये। बोल रहे हैं। कोई बैक बेंचर भी है क्या यहाँ पे? हैं? एक बैक बेंचर हमेशा टॉपर होते हैं। हाँ सर। टॉपर ही है क्या? अच्छा, पीडब्ल्यू का है, सीकर से टॉपर है। कितने नंबर आ रहे हैं आप? पिछली बार 628 आए थे, 628 और इस बार टेस्ट होगा। टेस्ट होगा। हाँ तो अभी 12th जैसे 12th के साथ आप एग्जाम दोगे तो उस टाइम क्या स्कोर एक्सेप्ट कर रहे हो? सर, एम दिल्ली चाहिए। क्या? एम दिल्ली चाहिए। चलो ठीक है, एम्स दिल्ली मिले जरूर। क्या बोल रहे थे? बिहार से क्या? कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से। बिहार तो आपको इधर है, कोटा में नियरेस्ट पड़ता है, तो आप उतनी दूर सीकर। फैकल्टीज की वजह से। फैकल्टी के बारे में पता था पहले से आपको? ऐसे पता था क्योंकि यहाँ से सिविल्स वगैरह पढ़ के गए हुए हैं। उन्होंने, अभी कितने नंबर आ रहे हैं आपके? हम तो अभी जस्ट ही आए हुए हैं। जस्ट आए हो, अभी 12th में एडमिशन लिया है आपने। ओके, तो सजेस्ट किसने किया था? सजेस्ट तो हमारी मम्मी और भाई बहन ने किया। सीकर में पीडब्ल्यू विद्यापीठ में जाना है, कोटा क्यों नहीं गए आप? कोटा क्योंकि हमारे भैया खुद ही है ना, तो उन्होंने ही बोला कि यही बेस्ट है नीट के लिए, तो इसलिए अभी यहाँ से सिलेक्शन लेके जाना है। जी सिलेक्शन। ठीक है। जो विजिट किया था वो 12th नीट का क्लासरूम था। Yes, sir. अभी हम ड्रॉपर का यहाँ पर विजिट करने जा रहे हैं। तो अपन देखेंगे सर कि ज्यादातर कोचिंग में देखें तो 12th का हो सकता है छोटा बैच हो, लेकिन ड्रॉपर के 200-300 की स्ट्रेंथ के बैच होते हैं। Yes, sir. लेकिन अपने यहाँ पर आप जैसे ही एंटर करोगे देखोगे ये मैक्सिमम इसकी स्ट्रेंथ है वो 60 के अप्रोक्स मिलेगी आपको। हेलो मैम। हेलो सर। मैम, कौन सा बैच चल रहा है अभी? सर ये बैच हमारा ड्रॉपर चल रहा है YN201 MA, और अभी ये जस्ट वो बच्चे हैं जिन्होंने जस्ट 12th पास किया और फर्स्ट ड्रॉप अपना ले रहे हैं। ड्रॉपर बैच है हाँ नीट जी, का? हाँ जी, हाँ जी। ओके मैम, क्या नाम आपका? साहिल। साहिद, कहाँ से हो आप? मैं नोहर राजस्थान। राजस्थान से। अच्छा, 11th भी आपने पीडब्ल्यू विद्यापीठ सीकर से ही किया था? नहीं, फिर स्कूलिंग स्कूलिंग 11 12 दोनों। ओके, तो अभी आप कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे ज्वाइन किए हुए? अभी 1 महीना के एक महीना। टेस्ट वगैरह हुए हैं? कितने क्या नंबर आ रहे हैं? अभी 150 के आसपास नंबर आए थे। 150 के आसपास। ओके ओके। आप? जय सिंह। जय सिंह, कहाँ से हो? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ से। ओके, हनुमानगढ़ से ही आपको सीकर आके पीडब्ल्यू विद्यापीठ के बारे में किसी ने सजेस्ट किया था? हाँ सर, वो ऑनलाइन नहीं था, अलग सर। ऑनलाइन अलग सर के कारण आप यहाँ पे आए, तो आपको अभी कैसा लग रहा है यहाँ पे? कैसी पढ़ाई हो रही है यहाँ पे? बढ़िया है, बेस्ट बढ़िया। है। कितने क्या नंबर आ रहे हैं आपके भी? अभी तो 190 का टेस्ट हुआ था, उसमें 150 आए थे। अच्छा, 190। आपका कितना हुआ था? 150 के आसपास। अच्छा, सेम ही होता है। ओके ठीक है। आप कहाँ से हो? सीकर से। सीकर से। सीकर में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन आपने पीडब्ल्यू विद्यापीठ को ही क्यों चूज किया? 11th में मैंने ऑनलाइन कोर्स किया था यहाँ से। That's why। उसके बाद में आपने पीडब्ल्यू विद्यापीठ ज्वाइन किया। अच्छा, तो अभी कैसे चल रही है स्टडी? स्टडी अच्छी चल रही है। कितने घंटे पढ़ते हो आप? 4 to 5 hours। 4 to 5 आवर्स। ओके। आप कहाँ से हो? राजस्थान। राजस्थान से है, तो राजस्थान में ही सीकर, लेकिन जयपुर से। अच्छा, जयपुर में भी तो इंस्टीट्यूट है बहुत सारे। बट सीकर अच्छी जगह है पढ़ने। सीकर अच्छी जगह है, तो पीडब्ल्यू तो वहाँ भी है। वहाँ पे भी है बट
ये अच्छा लगा मुझे। ये अच्छा लगा। यहाँ पे मतलब हॉस्टल भी अंदर ही है, तो मतलब वो सिस्टम। अच्छा, फुल्ली रेजिडेंशियल टाइप है। 11th और 12th भी वहीं से था या यहीं से किया? नहीं, 11 12 वहीं से था, स्कूलिंग का। ओके, ठीक है। आइए अभी हम विजिट कर लेते हैं अपने यहाँ की लाइब्रेरी। तो यहाँ पर देख सकते हो काफी बड़ा ये हॉल है। यस सर। स्टूडेंट्स अभी तो क्या मोस्ट ऑफ द बैचेज हैं वो मॉर्निंग के बैचेज हैं, तो मॉर्निंग के बैचेज हैं तो शाम को बच्चे यहाँ पर आके अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर, पीसफुल एनवायरनमेंट के अंदर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो मान लो कि बच्चा है, गर्मी का मौसम है, उसके घर पर एसी नहीं है Yes, sir. रूम पर, लेकिन यहाँ पर एयर कंडीशन लगा हुआ है। मतलब सारी सुविधा यहाँ पर, ठंडा पानी मिलेगा, ठंडा एनवायरनमेंट मिलेगा, पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा, यहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहेगा, है ना, ताकि बच्चा आराम से बैठ के यहीं पर सेल्फ स्टडी करे। ना हमारे कहने का मतलब है कि भाई मॉर्निंग को आप क्लासेस यहीं पर लो, Yes. शाम को आके सेल्फ स्टडी भी यहीं करो, और बीच के अंदर कोई डाउट हो तो यहीं पर हमारी फैकल्टी है, उनसे आप डाउट भी पूछ मतलब सकते हैं। क्लास भी यहीं लो और पढ़ो भी यहीं पर। बस मतलब सोने आपको अगर जाना है सिर्फ तो आप सोने के लिए hostel और खाना खाने के लिए 2 चीजों के लिए जाने की आवश्यकता है, बाकी आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब सारी हाँ, चीजें एक ही जगह पर। हॉस्टल बस आपको हॉस्टल में तो सिर्फ इसलिए जाना है कि वहाँ खाना खाना है और सोना है। बाकी तो आपको पूरे दिन यहाँ पर रह के पढ़ सकते हो, चाहे क्लासरूम हो। आप क्लासरूम के बाद, जैसे ये स्टूडेंट है अभी क्लासरूम में था, अभी क्लास ऑफ हुई, सीधा लाइब्रेरी में आ गया, अभी यहाँ पर बैठ के पढ़ेगा, घर पर जाने की तो सर लाइब्रेरी का भी कोई टाइमिंग है कि नहीं? कोई टाइमिंग नहीं। हमारे क्या है कि मॉर्निंग को, जैसे मॉर्निंग को पहली क्लास है हमारी 7 o'clock को स्टार्ट होती है, तो हम 8 बजे से लाइब्रेरी को ओपन कर देते हैं, और नाइट को जैसे कि 8 o'clock हमारी लास्ट क्लास रहती है तो उस समय ऑफ कर देते हैं, क्योंकि लेट नाइट यहाँ पर नहीं रख सकते, क्योंकि लेट नाइट बच्चे का भी ये होता है कि वो अपने रूम पर जाए, क्योंकि उसके बाद जाने में दिक्कत हो सकती है उसको, इसलिए मतलब ये कहते हैं 8 to 8 12 घंटे। 12 घंटे ठंडे एनवायरनमेंट में बच्चा रिलैक्स होकर यहाँ पर पढ़ता है। 12 घंटे कोचिंग रहो और उसके बाद आप अपने घर पर रहो। इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है, बच्चा जैसे मान लो घर पर पढ़ रहा है, तो उसको कोई डाउट आ गया तो उसको घर से दौड़ के आना पड़ेगा कोचिंग में, लेकिन यहीं पर अगर वो पढ़ रहा है, यहीं पर डाउट आ गया तो हमारे यहीं पर डाउट काउंटर है, तो बच्चा यहीं पर डायरेक्ट फैकल्टी से पूछ सकता है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। आइए सर अब आपको विजिट कराते हैं हमारे यहाँ का डाउट रूम। तो डाउट रूम भी कहें या फैकल्टी रूम कहें, क्योंकि यहाँ पर डाउट रूम और फैकल्टी रूम अलग अलग नहीं है। फैकल्टी वहीं पर बैठी है और वहीं पर बच्चे जब भी आएंगे मतलब सेम जगह डाउट बताएंगे। तो ये हमारा डाउट सेशन है। जैसे ही क्लासेस ऑफ होती हैं, फैकल्टी मॉर्निंग ये मानिए 8:40 से स्टार्ट होता है और इवनिंग को 6:55 तक 7 तक, यानी कि आपको 11 घंटे डाउट काउंटर लगातार रहता है। सारी फैकल्टी जैसे मान लो मेरी क्लासेस सुबह है, तो सुबह में क्लास लूंगा, शाम को यहाँ पर अवेलेबल रहूंगा। तो बच्चा है अलग से कोई फैकल्टी रूम नहीं ना अलग से कोई फैकल्टी रूम नहीं है। दूसरा ये डाउट के लिए कोई अलग फैकल्टी नहीं है। ये नहीं कि पढ़ा कोई और है, डाउट कोई और बता रहा है, ऐसा नहीं है। जो पढ़ा रहा है वही यहाँ पर डाउट बता रहा है। हेलो सर। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम अनमोल गुप्ता है, मैं जेई और नीट की फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो सर कितना साल हो गया, कितना एक्सपीरियंस? सर मैं 7 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैं कोटा था, उससे पहले बैंगलोर, उससे पहले दिल्ली, तो अलग अलग शहरों में मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूट तक पढ़ाया हुआ है। तो सर क्या विजन लेके आए थे पीडब्ल्यू के अंदर? पीडब्ल्यू सर हम अलग सर के विजन के साथ जुड़े हैं कि बच्चों को हमें क्वालिटी कोचिंग, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, अफोर्डेबल प्राइसेस पर प्रोवाइड करनी है, ताकि हर एक बच्चा जो भी सोच सकता है कि हम आगे आईआईटी तक पहुंच सकते हैं या फिर मेडिकल कॉलेज तक पहुंच सकते हैं, उसकी राह में कोई हडल ना हो, और बेस्ट से बेस्ट जो हम एफर्ट दे सकते हैं, क्वालिटी दे सकते हैं, वो सारी की सारी हम प्रोवाइड करें बच्चों को। एडमिशन ब्लॉक है जहाँ पर की काउंसलर की टीम रहती है, और वो हमेशा बच्चों के एडमिशन के लिए नहीं, एडमिशन से लेकर और लास्ट एग्जाम तक लगातार बच्चे के कांटेक्ट में रहती है। बच्चे को कभी भी कोई तकलीफ हो, वैसे तो सिर्फ काउंसलर के अलावा हमारे पास एक SWS और SST टीम भी है। जैसे हम आपने देखा होगा हर क्लासरूम के अंदर एक स्कैनर लगा रखा है। वो स्कैनर क्या है कि बच्चा जैसे ही स्कैन करेगा अपनी कोई भी कंप्लेन लिख सकता है, और वो कंप्लेन सीधी हमारी टीम के पास पहुंच जाएगी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चा हमारे पास नहीं आता, हम बच्चे के पास जाते हैं, ताकि उसका प्रॉब्लम, मतलब उसकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास है। उसका हमें करना पड़ेगा, अगर हम नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम है वो हमारे नोएडा हेडक्वार्टर तक पहुंच जाएगी, और फिर वहां से सॉल्यूशन के लिए इंस्ट्रक्शन आएगा, तो उसका यहीं पर सॉल्यूशन कर दिया जाता है। ये हमारा एडमिशन ब्लॉक जो काउंसलर एरिया है। हेलो मैम, कहाँ से हैं मैम? जी मैं चिड़ावा से हूँ। चिड़ावा से। तो बच्ची का एडमिशन करवाना है? हाँ, नीट या जेई? नीट के लिए। ओके, तो आप पीडब्ल्यू विद्यापीठ ही चूज क्यों किया?
अभी आप आए हो एडमिशन के लिए? ऑलरेडी भाई पढ़ रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, तो भाई ने आपको सजेस्ट किया है कि अगर नीट के लिए आना है तो पीडब्ल्यू विद्यापीठ में ही आना है। हाँ, तो अभी क्या बोलना चाहोगे पीडब्ल्यू के बारे में? अच्छी कोचिंग है, ऑनलाइन क्लासेस भी अच्छी आती है। Okay. आप मैं मौसी हूँ। मौसी हो? ओके। मेरा बच्चा पहले से आ रहा है यहाँ। पहले से यहाँ पे पढ़ रहे हैं? अच्छा, तो आपको कुछ बताया हो कि पीडब्ल्यू विद्यापीठ के बारे में कि कैसा है? मेरे को तो सबसे यहाँ से सबसे बेस्ट यही लग रही है, ओके, तो इसको लेके आई हूँ यहाँ पे। एडमिशन कराने। हाँ। ओके, थैंक यू। ठीक। अभी हमारे साथ है पीडब्ल्यू विद्यापीठ सीकर के सेंटर हेड MM बड़ोदिया सर। नमस्कार सर। जी बहुत बहुत नमस्कार सर, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए स्टूडेंट्स को। जी, MM बड़ोदिया मेरा नाम है, बॉटनी पढ़ाता हूँ, पिछले 20 सालों से एजुकेशन में हूँ और सीकर शिक्षा जगत में एजुकेशन को लेकर, शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर एक जो लकीर शुरू से खींची गई, उस लकीर के आसपास या उस लकीर का हिस्सा मैं भी रहा, लंबे वक्त से काम कर रहा हूँ। और हमारा प्रयास ये है, पीडब्ल्यू विद्यापीठ की तरफ से मैं देखने वाले सभी व्यूअर्स को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उस लकीर को और अधिक गहरा करने के लिए, सीकर की बेहतरी के लिए, सीकर की शिक्षा की बेहतरी के लिए बहुत अच्छे तरीके से, समायोजित तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाने का काम, IIT JEE और नीट की तैयारी करवाने का काम, उनको मेडिकल कॉलेजेस और IIT में पहुंचाने का काम पीडब्ल्यू विद्यापीठ अपना बहुत बखूबी कर रहा है। तो सर, अभी जैसे 2025 के अंदर क्या क्या विजन्स के साथ आप स्टार्ट कर रहे हो? 2025 का सेशन जैसे अभी गया है, आपको सारी चीजें पता है, नीट एग्जाम को लेके काफी सारी बातें पहले से चली आ रही। इस बार पिछले पुराने कई सालों की याद, नीट का पेपर और इस बार का एग्जाम दिला गया, तो एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग चल रहे हैं कि टीचर जो क्लासरूम में खड़े होते हैं, जो टीचर बच्चे को पढ़ाते हैं, वो अपने सब्जेक्ट की कनेक्टिविटी, सब्जेक्ट की डेप्थ के साथ काम करें, जिससे बच्चे को किसी भी तरीके की परिस्थिति जो है उस तक आने में कोई परेशानी नहीं हो। इवन मेरा अपना भी शुरू से यही रहा है कि सब्जेक्ट की कनेक्टिविटी और कंसेप्ट के साथ जितना हम अप्रोच करेंगे उतना बच्चे के लिए ईजी हो जाता है। पेपर अगर ईजी आता है तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर अगर डिफिकल्ट आता है, मुश्किल आता है, तो उन परिस्थितियों में वो बच्चा बहुत आसानी से अच्छा स्कोर कर सकता है। हमारा प्रयास यही है कि 1-to-1 केयर की जाए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और बैच साइज हमारा बेसिकली छोटा होता है, तो उसका एक बड़ा बेनिफिट बच्चे को सीधा मिलता है कि हम जो है वो 1-to-1 उससे इंटरेक्ट कर पाते हैं, पर्सनल केयर कर पाते हैं और थ्रू आउट द ईयर उसको होल्ड करके रख पाते हैं। क्योंकि बच्चा जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है तो कहीं ना कहीं अप एंड डाउन्स आते हैं, कहीं ना कहीं वो मार्क्स वगैरह कम जब होते हैं तो वो टूटता है, कहीं ना कहीं मन उसका थोड़ा खराब होता है। तो उन परिस्थितियों में एक टीचर की, पेरेंट्स की तरह उसको जरूरत होती है और उस जरूरत को पूरा करने के लिए हमेशा से हम तत्पर हैं, तैयार हैं। सर, इस बार जैसे नीट का एग्जाम हुआ और सेंटर से स्टूडेंट्स एग्जाम देके निकल रहे थे, रो भी रहे थे, आपने वीडियोस भी देखे होंगे। तो सर, अभी जो आगे आने वाले पेपर्स हैं उनका क्या लेवल रहने वाला है? लेवल डेफिनेटली पहले से इंप्रूव कर दिया गया है। इवन हमने जो टेस्ट सीरीज करवाई उसका भी हमने अच्छा लेवल रखा था और उस कारण से हमें फायदा भी मिला कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो टॉप स्कोरर थे वो इतना नीचे नहीं आए। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि फिजिक्स के पेपर को लेके स्पेसिफिकली चेंजेस करने की जरूरत है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में पहले से भी पेपर्स का स्टैंडर्ड और लेवल ठीक था। फिजिक्स का पेपर इस बार जो है वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, तो ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि कोई स्पेसिफिकली कहीं किसी एक के साथ हुआ है, ये सबके साथ ही हुआ है, तो सबको चेंज करने की जरूरत है। जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, सेंटर से आप कह रहे हैं बच्चे बाहर निकलते हुए आए, रोते हुए आए, तो जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, आज के बच्चे को हम असफलता को डाइजेस्ट कराना नहीं सिखा पा रहे हैं। एज ए टीचर, एज एन एडुकेटर, ये सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे को असफलता डाइजेस्ट कराना हम सिखाएं। वो सेंसिटिव इतना ज्यादा हो गया है कि छोटी मोटी परेशानियों से वे घबराकर अपना टेम्पर जो है वो खो देता है, जबकि उसको मेंटेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सर, अगर इस बार और अगर कोई बच्चा आता है सीकर में आके उसे पीडब्ल्यू विद्यापीठ क्यों चूज करना चाहिए? देखिए, सीकर आकर पीडब्ल्यू विद्यापीठ अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, आपके सवाल का बहुत स्पेसिफिक जवाब है मेरे पास। पीडब्ल्यू विद्यापीठ पूरे भारत भर में 150 से ज्यादा शहरों में संचालित है। हमारे जो फाउंडर अलग पांडे सर हैं, उनका अपना एक परफेक्ट विजन है, अलग की इच्छा हर घर शिक्षा। बहुत अफोर्डेबल फी में बच्चे को एजुकेशन और शिक्षा मुहैया करवाई जा रही है। इवन ऑफलाइन एजुकेशन में भी जो रिवोल्यूशन और क्रांति की बात की जाती है उसको हम बिल्कुल अक्सर से साबित करने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ सीकर का कल्चर है, बच्चे के साथ रात दिन जुट के मेहनत करने का जो अपना एक प्रोजेक्ट और प्लान है, उसी हिसाब से हम सारा काम कर रहे हैं। यहाँ जब बच्चा आएगा तो सबसे पहले परफेक्ट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के साथ उसको क्लासरूम मिलेगा। उस क्लासरूम की भी उसको रिकॉर्डिंग मिलेगी
ऑफलाइन जो क्लासेज हैं वो ऑनलाइन भी वो देख सकता है, लेकिन तब जब उसको जरूरत लगे। इसके अलावा डेडिकेटेड डाउट सपोर्ट है। यही इंस्टीट्यूट में बच्चे को बैठकर पढ़ने के लिए 12 घंटे करीब लाइब्रेरी की सुविधा है। साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ मार्गदर्शक और दृष्टिकोण जैसे ऐसे कई सारे स्पेसिफिकेशंस हैं जिनके थ्रू बच्चा जो है वो टीचर से 1-to-1 कनेक्ट करता है। हम फॉर्मेलिटीज के लिए नहीं करते, औपचारिकता के लिए नहीं करते। क्लिनिकल साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट प्रॉपर इस सेंटर पे अपने डे वर्किंग डे में जो है वो यहाँ प्रेजेंट होता है। तो बच्चे को हर तरीके से मेंटल, इमोशनल, फिजिकल किसी भी तरीके का सपोर्ट अगर बच्चे को चाहिए होता है तो हम उसके लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं, हम उसके साथ जुड़े रहते हैं। तो सर अगर स्टूडेंट्स जब भी पढ़ रहा है तो उसको एकेडमिक और नॉन एकेडमिक अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उनके लिए कुछ आपने सॉल्यूशन रखे हैं? उसके लिए बाकायदा हमारी सेल्स हैं। जैसे एकेडमिक प्रॉब्लम्स जो भी बच्चे को आती हैं, टीचर से सीधा सब्जेक्ट के मामले में वो कनेक्ट करता है। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं पर्सनली सारी चीजों को देखता हूँ। मैं बॉटनी पढ़ाता भी हूँ, क्लासरूम में जाता हूँ तो सीधे मुझे वैसे ही चीजें पता लगती रहती है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को और दिक्कत है तो SWS एक स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी हमारे यहाँ होती है, उसमें एक सीनियर मेंबर पहले से जो है वो कार्यरत है, वो चीजों को देखते हैं। एक SST होता है जिसको स्टूडेंट सपोर्ट डेस्क हम बोलते हैं। एक जैसा मैंने अभी कहा आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट होता है। तो हर एक तरीके से जो है वो बच्चे को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट में लाया जाता है। एक समग्र विकास की एक अप्रोच जो है उसमें बच्चे को रखा जाता है। तो सर अभी कुछ नए ऑफर्स चल रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर जो नए बैच चल रहे हैं उनमें? देखिए PW के ऑफर्स की मैं जहां तक बात करूं, थ्रू आउट कंट्री एक साथ वो रिवील होते हैं। पूरे भारत में एक साथ आते हैं। जैसे भारत के बाकी बच्चों के लिए हैं वैसे यहाँ के लिए भी हैं। मैं एक ही लाइन में आपकी इस बात का जवाब देना चाहूंगा कि पढ़ने वाले हर एक बच्चे का PW में स्वागत है। जिस तरीके से भी हम उसका सहयोग कर पाए, जो बच्चा जरूरतमंद है उसका आउट ऑफ द वे जाके हम सपोर्ट कर पाए, हमें बहुत खुशी होगी कि किसी बच्चे को पढ़ाने में और आगे बढ़ाने में हम उसकी मदद कर पाए। तो मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि कहीं भी जाने से पहले एक बार PW विद्यापीठ सीकर सेंटर आप विजिट करें, आप देखें। एक बुनियादी शिक्षकों की टीम जो है वो आपके बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। थैंक यू सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।